कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में समवायो ही दुर्जय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना। वृक्षे का प्रति वसति स्म। वृक्ष पर कौन रहता था। चटका चिड़िया। वृक्ष से अधः क आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया। गज हाथी। गज केन शाखाम अत्रोड़यत। हाथी ने किससे शाखाओं को किससे तोड़ा। सुंडेन सूंड से। काष्ठकूट चटकाम कश्चा समीपम अनयत। कटकोड़ा चिड़िया को कश्चा समीपम किसके पास ले गया। मक्षिकाया यानी मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम क आसीत। मक्खी का मित्र कौन था। मंडूका अर्थात मेंढक। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। कालेन चटकाया संतति जाता। कुछ समय बाद चटकाया यानी चिड़िया के संतति जाता संतान पैदा हुई। चटकाया के नीचे रेखा खींची हुई है, इसलिए इसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। कालेन कश्यः संतति जाता यानी कुछ समय बाद किसके संतान पैदा हुई। अगला प्रश्न है, चटकाया नीडम भूवि अपतत। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, अन्यथा हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। चटकाया नीडम भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। क्या गिर गया। नीडम। नीडम के नीचे रेखा खींची हुई है, अर्थात नीडम को आधार मान करके हमें प्रश्न बनाना है। क्या चिड़िया का क्या नीचे गिरा, अर्थात चटकाया किम भूवि अपतत। तीसरा अगला प्रश्न है, गजस्य वधने वो मम दुखम अपसरेत। गजस्य के नीचे रेखा खींची हुई है, यानी हाथी के वध से ही मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। तो गज से रेखा की उसको आधार यानी हाथी के वध से यानी किसके वध से, अर्थात कस्य वधने वो मम दुखम अपसरेत, और प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। अगला है, काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने स्फोट इष्यति। काष्ठकूट यानी कटकोड़वा चंचुआ चोंच से गजस्य नयने स्फोटति हाथी की दोनों आंखें फोड़ देता है। तो चंचुआ के नीचे रेखा खींची हुई है, तो चंचुआ को आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या प्रश्न बन गया। काष्ठकूट कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति। कटकोड़े ने किससे हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। अगला प्रश्न है, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका में से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेटिका में क्रियापद लिखें, करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटिष्यति, त्रोटयति। अब यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, कौन सा क्रियापद आएगा, ये हमें इस पेटिका में से चुन करके लिखना है। काष्ठकूटः चंचुः गजस्य नयने क्या आएगा। कटकोड़े ने चोंच से गजस्य नयने हाथी की दोनों आंखें स्फोटिष्यति फोड़ दी। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूंगा। तृषार्तः गज जलाशयम गमिष्यति। तृषार्तः प्यास से व्याकुल गज हाथी जलाशयम गमिष्यति जलाशय की ओर, तालाब की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति हाथी गड्ढे में गिर जाता है। काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। कटकोड़ा ताम उसको मक्षिकाया मक्खी के पास, समीपम मक्खी के पास अनयत ले गया। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखाओं को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है,
प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया का विलाप सुनकर के, चिड़िया का रोना सुनकर के कठफोड़े ने उससे क्या पूछा? किससे? चिड़िया से। क्या पूछा? चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। चिड़िया का विलाप सुनकर के कठफोड़वा ने उससे पूछा कि भद्रे किमर्थम, है चिड़िया क्यों रो रही हो? अगला प्रश्न है, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा, मक्षिका के मतलब चिड़िया और कठफोड़े की बात को सुनकर मक्षिका के मतलब मक्खी क्या बोली? चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। चिड़िया और कठफोड़े की बात को सुनकर मक्खी बोली ममा भी मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति। मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम। मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य, शीघ्र ही उनके पास जाकर यथोचितम करिष्याम, जो उचित है वह करेंगे। अगला प्रश्न है, मेघनाद मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्खी से क्या बोला? मेघनाद मक्षिकां अवदत्। मेघनाद ने मक्खी से बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूं तथा कुरुतम, वैसा कीजिए। अगला प्रश्न है, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया कठफोड़े को क्या बोलती है? चटका काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया कठफोड़े को कहती है, बोलती है, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नास्ता। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत्। चटका काष्ठकूटम, चिड़िया कठफोड़े से बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्टता से एक हाथी के द्वारा मम संतति नाशिता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत्। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जो है दूर होगा। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। उदाहरण का अनुसरण करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुरुष एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। यथा प्रथम पुरुष में एक वचन में पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। उसी को अनुसरण करके नीचे जो है कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। जैसे प्रतिशत लिखा हुआ है और हमने उसका एक वचन और बहुवचन करना है, तो प्रतिशत, प्रतिशत का एक वचन हो जाएगा प्रतिशति और बहुवचन हो जाएगा प्रतिशन्ति। वैसे अगले शब्द का में बहुवचन दिया हुआ है मरिष्यन्ति। मरिष्यन्ति तो एक वचन और द्विवचन हमें लिखना है, तो उसके आधार पर मरिष्यति, मरिष्यतः, ये हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में दिया है वही पुरुष एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। मध्यम पुरुष में उदाहरण है गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत्। यहां पर आ जाएगा, अगले में लिखा है धाविष्यथ, धाविष्यथ, मध्यम पुरुष, तो धाविष्यथ का एक वचन हो जाएगा धाविष्यसि,
द्विवचन लिखा हुआ है धाविष्यत, और बहुवचन हो जाएगा आपका धाविष्यत। इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसको आप लिख लेंगे धाविष्यत। क्या लिखेंगे? धाविष्यत। अगला मध्यम पुरुष में बहुवचन लिख रहा हुआ है क्रीडिशत, क्रीडिशत। इसका एक वचन और द्विवचन हमें लिखना है, तो एक वचन होगा क्रीडिष्यसि, यानी हमें उदाहरण को देख करके उसका रिक्त स्थान भरना है। तो क्रीडिशत बहुवचन दिया हुआ है, तो एक वचन हो गया क्रीडिष्यसि, द्विवचन हो गया क्रीडिष्यथ। क्या हो गया? क्रीडिष्यथ। अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी वही उदाहरण दिया हुआ है, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः। अगला हमें करना है हशिष्याव, द्विवचन का हमें रिक्त लिखा हुआ है, उसके एक वचन और बहुवचन रिक्त स्थान है, इनको हमें भरना है। द्विवचन है हशिष्याव, तो इसका हशिष्याव का एक वचन क्या हो गया? हशिष्यामि, और बहुवचन हो गया हशिष्यामः। उसी प्रकार हमें बहुवचन में दिया हुआ है द्रक्ष्यामः, और एक वचन और द्विवचन हमें बनाना है। द्रक्ष्यामः बहुवचन, तो एक वचन हो गया द्रक्ष्यामि, और द्विवचन हो गया दृक्ष्याव, द्रक्ष्यावः। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम इस्म शब्दम योजित्वा भूतकाले क्रियां रचयत। उदाहरणम अनुसारम, उदाहरण के अनुसार इस्म शब्दम योजित्वा, इस्म शब्द जोड़ करके भूतकाल की क्रिया की रचना करनी है। भूतकाल के शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं अवसत, अपठत, अत्रोटयत, अपतत, अपृछत, अवदत और अनयत। अब इसमें उदाहरण इसमें शब्द जोड़ करके भूतकाल क्रिया की रचना है। जब अवसत यानी रहता था, और जब हम एक वचन में इसमें शब्द जोड़ देंगे तो उसका अर्थ भी भूतकाल में हो जाएगा। जैसे अवसत उदाहरण दिया है, इसका हो गया वसति स्म, अपठत पठति स्म, अत्रोटयत त्रोटयति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। इस प्रकार ये जो है इसमें शब्द जोड़कर हमने भूतकाल के शब्दों की रचना की। अगला प्रश्न है कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिए हुए और कोष्टक में कुछ शब्द हैं, उनमें से किस शब्द के द्वारा उस रिक्त स्थान की हम पूर्ति कर सकते हैं, ये हमें करना है। पहला है खाली जगह रिक्त स्थान है, बालिका मधुरम गायती, बालिका मधुर गाती है। कोष्टक में एकम एका एकह, तो आ जाएगा एकह बालिका मधुरम गायती, यानी एक बालिका मधुर गाती है। अगला है कृषिका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, किसान कृषि कर्म करते हैं। अब कृषिका, अब यह दिया है चत्वारः चतस्र चत्वारि, तो आ जाएगा आपका चत्वारः चत्वारः कृषि कर्माणि, चत्वारः कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। इसमें भरा नहीं है, तो आपको स्वयं को इसको भर लेना है। क्या आ जाएगा? चत्वारः। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, नपुंसक लेंगे तो इसमें आ जाएगा ते ता तानी में से क्या आ जाएगा? तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। क्या आ जाएगा? तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धेनवः दुग्धम ददति, ददाति ददति ददंती में से आएगा ददति। क्या आ जाएगा? ददति।
वयम संस्कृतम खाली जगह है, अपठम अपठन अपठाम, वयम संस्कृतम अपठाम। इस प्रकार आपका ये जो पाठ है अभ्यास कार्य एकादश पाठ का पूर्ण हो गया है। इसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारना है और जांच कार्य हेतु विद्यालय में लेकर के आना है। धन्यवाद।